अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन और सामीन आदाब। 16 ज़ी-क़अदा मुताबिक 8 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल के पहली सुर्खी में उत्तर प्रदेश में 69,000 असातिज़ा की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलत से इनकार के बाद टीचरों की भर्ती का रास्ता साफ होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 असातिज़ा की भर्ती में रियासती हुकूमत को मंगल के रोज एक बड़ी राहत देते हुए इम्तिहान में गलत सवालात के तनाज़े से मुताल्लिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत करने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने दरखास्त गुजार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने का मशवरा दिया है। इससे पहले भी 24 जून को अदालत ने अमिता त्रिपाठी और दीगर की इसी तरह की दरखास्त की समाअत से भी इनकार कर दिया था और उनसे दोबारा हाईकोर्ट के सामने अपनी अपील पेश करने को कहा था। कोरोना के ताल्लुक से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान का बयान सफ़े की बाएं जानिब की सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मरीजों की बढ़ती तादाद फिक्र का मौजू बनता जा रहा है। हर इंसान का अपनी जिम्मेदारियों के सबब घर से बाहर निकलना भी जरूरी है। ऐसे में बचाव ही वाहिद रास्ता है, मगर कैसे? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे मेडिसिन के मशहूर मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान ने अपने दोस्तों को दिन ब दिन कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उससे बचने के लिए कुछ एहतियाती कदम के साथ कुछ दवाएं भी तजवीज की हैं, जिनके इस्तेमाल करने से इस बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। वो कहते हैं कि सभी जानते हैं कि इससे बचने का वाहिद तरीका अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। इसलिए यह मुनासिब है कि वक्त से मुतवादिन खुराक, बेहतर नींद और वर्जिश के अलावा हमें अपनी दिफा को मजबूत रखने के लिए मुंदरजा झैल दवाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो बताते हैं कि रोजाना एक बार कैप्सूल बिकोजिंग, 2 बार सुबह और शाम विटामिन सी 500 की एक टैबलेट, आधे कप दूध में ड्राइस के 60 साशे, जैसे दिन में एक बार पहले 3 दिन और फिर हफ्ते में 2 बार, और हमदर्द का कैप्सूल कैप MT1 दिन में 2 बार ले तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। CAA मुजाहिरीन पर यूपी पुलिस का शिकंजा सख्त होने और 16 जुलाई को मिल्कियत की नीलामी की खबर है। खबर के मुताबिक शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों के लिए परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। यूपी इंतजामिया ने एक तरफ जहां सुबुकदोश IPS अफसर SR दारापुरी और समाजी कारकुन सदफ जाफर जैसी हस्तियों के घर पहुंचकर हर्जाना वसूली के मुबैना तौर पर धमकियां दी, वहीं मुजाहिरीन पर दबाव बनाने के लिए तहसीलदार ने 3 मिल्कियतों को सील भी कर दिया और उसकी नीलामी 16 जुलाई को करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, मोहम्मद कलीम नामी एक रिक्शा ड्राइवर को 21 लाख रुपए जुर्माना जमा न करने की वजह से जेल भेज दिया गया है। मास्क न लगाने वालों के लिए यूपी में हर बार 500 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। खबर के मुताबिक यूपी हुकूमत ने फेस मास्क या फेस कवर न लगाने पर जुर्माना 500 रुपया कर दिया है। वजीर आला योगी ने आज गैर जरूरी आने जाने को रोकने और मास्क का लाजमी तौर से इस्तेमाल कराने के लिए टीम 11 के अफसरों को हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर अवामी जगह पर कोई बगैर मास्क लगाए मिले तो उस पर जुर्माने में मजीद इजाफा किया जा सकता है। सफे के ज़ैली हिस्से में मुल्क में कोरोना के नए केसेस में कमी की खबर है। तफसील के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस 2 दिन तक 24,000 से ज्यादा रहने के बाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसमें किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इस अरसे में 467 अफराद की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई है। मंगल को मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 25,222 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़श्ता हफ्ते के बाद सबसे कम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूं कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की सुर्खियां। आलमी खबरों में पहली खबर ईरान से है। सुर्खी कुछ इस तरह रकम है: कासिम सुलेमानी का कत्ल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक तफ्तीशकारों ने अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासमी और दीगर 9 साथियों की अमवात को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। कार्ल मार्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और इसराइल दोनों ईरान की सलाहियतों और तरक्की से तशवीश में मुब्तला हैं, इसीलिए वो ईरान के खिलाफ सफ आरा हो गए हैं। बैनुल अक़वामी खबरों में एक अहम खबर मिस्र से है, जहां कोरोना के फैलाव पर बात करने वाले डॉक्टर्स को गिरफ्तार और नाक़िदीन को भी खामोश करा दिया गया है। गौरतलब है कि मिस्र में एक तरफ जहां ज़राए अबलाग की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहीं अब कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान हुकूमती इक़दामात और नाकाफी सहूलियात पर आवाज उठाने वाले डॉक्टर्स और नाक़िदीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कोरोना के आगाज से अब तक कम अज कम 10 डॉक्टरों और 6 सहाफियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आलमी खबरों में खबर सऊदी अरबिया से है, जिसकी सुर्खी है
शर्क़ उल औसत इस्लाम दुश्मन ताकतों से वफादारी का फर्ज निभा रहा है। गौरतलब है कि सऊदी न्यूज़ पेपर शर्क़ उल औसत की जानिब से आले कद्र इस्लाम हजरत आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी के तौहीन आमेज कार्टून की इशाअत ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत दुनिया इस्लाम की मुक़तदिर और बाबसीरत शख्सियात के दिलों को मजरूह किया है। अगली खबर जेनेवा से है, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक खत में उनसे लेबनान में अगवा किए गए 4 सिफारतकारों के मामले में हकीकत मालूम करने वाली कमेटी की तश्कील में ताउन का मुतालबा किया है। अगली खबर पाकिस्तान से है, नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी, जरदारी के वारंट गिरफ्तारी, नेब को इरसाल। इस्लामाबाद की कौमी एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया है, जबकि उसी केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी कौमी एहतसाब ब्यूरो को इरसाल कर दिया है। आलमी खबरों में खबर चीन से है, जहां चीन ने कोरोना वायरस पर तनकीद करने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बीजिंग से है, चीनी हुकाम ने एक मजमून में कोरोना वायरस आलमी वबा से मुताल्लिक चीनी सदर शी जिनपिंग पर तनकीद और उन पर जालिम हुक्मरान होने का इल्जाम लगाने वाले कानून के प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है। खबर के मुताबिक सोजांगरून चीन के सेंसर्ड निजाम तालीम में हुकूमत के गैर मामूली नाक़िद हैं। आलमी खबरों में अगली खबर सऊदी अरब के शहर यंबा से है। गौरतलब है कि यंबा सऊदी अरब का एक मशहूर सनती शहर है। सऊदी अरब के इस स्मार्ट शहर यंबा की खूबसूरत झील ने उसकी सयाहत और कुदरती दिलकशी को 4 चांद लगा दिया है। आलमी खबरों में आखिरी खबर न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड की मुसलमान खवातीन मारूफ तंजीम ने इंकशाफ किया है कि उसने मार्च 2011 में क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर हमले से कबल ही उस जैसे हमलों की धमकियों से मुताल्लिक पुलिस और हुक्काम को खबरदार कर दिया था। खवातीन के मुताबिक अगर उनकी शिकायत को पुलिस संजीदगी से लेती तो 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर हमला न होता और 51 नमाजी शहीद न होते। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ, जिस पर रियासत की खबरें आवेज़ा हैं। रियासती खबरों में पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान है। उन्होंने गैर जरूरी आमदोरफ्त को रोकने के लिए और मास्क को लाजमी तौर से इस्तेमाल करने के लिए लोगों को आगाह करने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है। वजीर आला आज लोक भवन में मुनक्किद एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक निजाम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को मुत्तला किया जाए कि घर से वो सिर्फ इसी सूरत में निकले जब बिल्कुल जरूरी हो। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आवाम को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बनाने के लिए राग़िब और उनकी हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अवामी मकाम पर बगैर मास्क पाया गया तो जुर्माने की रकम में इजाफा किया जा सकता है। खबर रियासत उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर राजीव कुमार आशीष ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गैर मुहज्जब अल्फाज इस्तेमाल करने पर आप पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर डीजीपी को तहरीर दी है। वाज़ेह हो कि सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ के इक़्तिदार को जंगल राज कहते हुए यूपी में फसाद कराने की कोशिश करते हुए सूबे में अमन व अमान को खत्म करने का संगीन जुर्म आयद किया है। सफर रियासत पर एक अहम खबर बरेली से है, जहां रियासत के जिला बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार के जरिए जिले में ऐसी तमाम तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिशन कायाकल्प मुहिम का आगाज किया गया है, जिनकी अपनी तारीख है और सरकारी कारकर्दगी के काबिल हैं। ऐसी ही सदर तहसील की कदीमी इमारत है। इस पुरानी इमारत को नया लिबास पहनाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बहुजन मुक्ति पार्टी ने रियासत में अमन व अमान कायम करने के लिए मुजफ्फरनगर जिले के जिला मजिस्ट्रेट को सदर के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ खातून के आशिक के तौर पर किया गया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के इलाके थाना खतौली के गांव कुडली में पीर के रोज एक नई नवेली शादीशुदा खातून रुचि शर्मा की लाश बरामद होने से इलाके में हलचल मच गई है। रियासती खबरों में एक अहम खबर कानपुर से है। चौबेपुर इलाके में 8 पुलिस एहलकारों समेत एक कमांडिंग ऑफिसर के बहिमाना कत्ल के कलीदी मुलजिम विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश और गिरफ्तारी की मुहिम तवील तर होती जा रही है। आज 5 दिन गुजर जाने के बाद भी विकास दुबे के सिलसिले में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। जैसे जैसे जांच का दायरा वसी हो रहा है, वैसे वैसे विकास दुबे के काले करतूतों और कारनामों की दास्तान खुलती जा रही है। अगली सुर्खी नरेंद्र सिंह तोमर का बयान है। उत्तर प्रदेश में 3 ज़राई साइंसी मराकज़ खुलेंगे। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगल के रोज कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, रायबरेली और आजमगढ़ में 3 नए ज़राई साइंसी मराकज़
दातागंज बदायूं 2 की इंतजामी इमारत का ऑनलाइन संग बुनियाद रखने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में 86 KV हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। इस रियासत में 20 KV के मंजूर किए गए थे, 17 खुल चुके हैं और 3 खोले जाएंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने हिदायत दी है कि कोरोना के मद्देनजर देही इलाकों में कन्वर्जन महकमों मसलन छोटी आबपाशी, जंगलात, तामीरात आम्मा, ज़राअत, बागबानी, माहीगीरी, रेशम, पंचायती राज महकमों के जरिए मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा काम फराहम करने की कोशिश को यकीनी बनाया जाए। अपर चीफ सेक्रेटरी ने लिया तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत जारी की कि पुलिस महकमे के लिए बनाए जाने वाले रिहायशी व गैर रिहायशी इमारतों के तामीराती कामों में तेजी लाए जाने और उन सभी कामों को वक्त पर तरीके से मुकम्मल और मेयारी बनाने की हिदायत भी जारी की। महकमे होम से मुतालिक 470 प्रोजेक्टों का काम पेशरफ्त पर है। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। नाज़रीन, सफ़ा 7 अपना वतन की पहली सुर्खी में यह इत्मीनान बख्श खबर है कि आलमी औसत से बहुत कम है हिंदुस्तान में कोरोना मुतासिरीन के मौत के मामले। खबर के मुताबिक मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद का कहना है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ मरकज और रियासती हुकूमतों की मुत्तफिका काविशों की वजह से मुल्क में फी मिलियन आबादी में कोरोना से मुतासरा अफराद की अमवात की शरह महज 14.27 है, जबकि आलमी औसत इसकी 4 गुना यानी 68.29 है। वजारत ने मंगल को आलमी इदारे सेहत की 6 जुलाई को जारी करदा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मुल्क में कोरोना मुतासरीन की शिनाख्त और उनका इलाज करने के साथ साथ सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से होने वाली अमवात के मामले आलमी औसत के मुकाबले में काफी कम है। सफे के बाई जानिब सुर्खी में विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर 15 जुलाई तक रोक लगाए जाने की खबर है। तफसील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वतन से गद्दारी के मामले में सीनियर सहाफी विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस को मोहरबंद लिफाफे में अब तक की गई तहकीकात की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। भोपाल में कोरोना मरीज के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया है जो खुद इंसानियत को भी शर्मसार कर दे। घर वाले मरीज को लेकर अस्पताल के चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीज की लाश मिली भी तो अस्पताल की पार्किंग में, वो भी कचरे के डिब्बे के पास। एक जानिब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के जरिए सूबे से कोरोना के खात्मे के लिए कल कोरोना के नाम से 1 जुलाई से मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम में महकमा सेहत के साथ समाजी तंजीमों और अवामी ताउन की हर कदम पर बात भी की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां पर वजीर आला, वजीर सेहत, चीफ सेक्रेटरी और महकमा सेहत के आला हुक्काम बैठते हैं, वहां पर ऐसा वाकया पेश आया है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। इसी सफर पर शिवसेना का बयान सुर्खी में है, जिसमें उसने इतराफ किया है कि आज मुल्क में शरद पवार जैसा मजबूत दूसरा कोई लीडर नहीं है। खबर के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर और कद्दावर मराठा लीडर शरद पवार को मुल्क का सबसे ताकतवर लीडर करार देते हुए शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि शरद पवार के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई गई हैं। मैं आज जिस शरद पवार से मिला हूं वो एक अलग ही शख्सियत के मालिक हैं। संजय रावत ने शरद पवार का एक तवील इंटरव्यू लिया है। इस जिम्न में एक मराठी न्यूज चैनल को तफसील से बताते हुए उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से यह सियासी इंटरव्यू न्यूज चैनल्स पर नश्र किया जाएगा और यह इंटरव्यू मुल्क की सियासत में हलचल मचा देगा। बंगाल के कई जिलों में लॉकडाउन नाफिज होने का अंदेशा है। इस खबर में कहा गया है कि मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के केसों की तादाद में इजाफे के पेश नजर यह कयास लगाया जा रहा है कि रियासत के कई जिलों के बाद इलाकों में लॉकडाउन फिर नाफिज किया जा सकता है। ताहम रियासती सेक्रेटेरिएट से अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, मगर हुकूमत के जराये ने इसके इम्कान से इनकार भी नहीं किया है। अपना वतन सफे पर ही एक खबर में कहा गया है कि पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर पर जारी तनाज़े के हवाले से कहा है कि मंदिर की तामीर पर रोक एक इस्लामी फलाही रियासत के मजहबी आजादी के तस्वुर के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी खोलना एक अच्छा अमल था, लेकिन उसके बरखिलाफ मंदिर की तामीर पर पाबंदी लगाना रजात पसंदाना कदम है। सफ़े आखिर की पहली सुर्खी में कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी राज में लीडरान और वज़रा आवाज उठाने में खौफजदा है। इत्तलात के मुताबिक रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने इल्जाम लगाया कि योगी राज के 3 बरसों में रियासत दलित व पसमानदा तबका, तशद्दुद, इस्तेहसाल और आबरू रेजी का हब बन गया है। ऐसे मजालिम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। योगी काबीना और बीजेपी में शामिल लीडरों और वजीरों की यह हैसियत नहीं है कि वो ऐसे इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज तक उठा सके। दफ्तर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए अजय लल्लू ने योगी हुकूमत को दलित मुखालिफ करार देते हुए इल्जाम लगाया कि इस्तेहसाल करने वालों को इदारे का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसी न्यूज के बॉक्स में खबर के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक मेंबर पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने
जिला कांग्रेस पार्टी मिर्जापुर के साबिक सदर माता प्रसाद दुबे के इंतकाल पर गहरा दुख का इजहार किया है। मिस्टर तिवारी ने कहा कि माता प्रसाद के इंतकाल से वो काफी दुखी हैं। उनके इंतकाल से किसान, मजदूर, समाज के गरीब तबके के लोगों ने अपना हमदर्द खो दिया और मिर्जापुर को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। सफ़े की दूसरी सुर्खी में मौलाना सैफ अब्बास का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह सिस्तानी व दीगर मराजे की तौहीन काबिल मजम्मत है। खबर के मुताबिक मौलाना ने एक बयान में कहा कि अखबार अशरकुल औसत की पूरी दुनिया में मजम्मत होनी चाहिए और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि अगर सऊदिया हुकूमत चाहती है कि वो अपने दामन को पाक रखे तो उसे चाहिए कि इस अखबार के खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर उसके खिलाफ मजम्मत और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो सऊदिया हुकूमत पूरी तरह से इसमें शरीक है और उसकी मंशा के मुताबिक ही ये काम हुआ है। 15 रोजा बच्चा समेत मां के कोरोना में मुब्तला होने की खबर भी आखिरी सफ़े पर नुमाया है, जिसमें बताया गया है कि एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मरीजों के दाखिल होने की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आज कॉलेज में 43 और मरीजों को दाखिल कराया गया है। इन मरीजों में एक 15 रोजा बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। दोनों ही कोरोना में मुब्तला है। एक खबर में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की हालत अब भी नाजुक है। वो कई दिनों से मेदांता लखनऊ में वेंटिलेटर पर हैं। डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि हालत तशवीशनाक है लेकिन कंट्रोल में है। गवर्नर को 11 जून को मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 13 जून को उनका ऑपरेशन किया गया था जब पेट में खून रिस रहा था। सफ़े आखिर की एक और खबर में बताया गया है कि शहर के मड़ियाओं वाक़े मदरसा हनीफिया चिश्तिया अजीज नगर के एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद तौकीर सल्लमहु वल्द कारी मोइनुल्लाह रिजवी ने अपनी मेहनत और अल्लाह के फजल करम से मुख्तसर सी मुद्दत में यह खुसूसी शरफ हासिल किया। वाज़ेह है कि सितंबर 2019 में इस होनहार तालिब इल्म ने हिफ्ज कुरान का आगाज किया था और मार्च 2020 तक तकरीबन निस्फ कुरान हिफ्ज कर लिया। इसके अलावा मोहनलालगंज में 2 लुटेरे और आलमबाग में नशे के एक सौदागर की गिरफ्तारी की खबर भी सफ़े आखिर पर शाये हुई है। सफ़े के दैली हिस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के तहत नगराम हाउस में इल्मी मुज़ाकरे के इनेकाद की खबर है। तफसील के मुताबिक नशिस्त के सदर डॉक्टर अम्मार नगरामी ने बानी सोसाइटी प्रोफेसर यूनुस नगरामी के इल्मी, अदबी, दीनी और समाजी खिदमात का तारुफ कराया और अपनी नई किताब उलमा व मशाइख नगराम पर तबादला ख्याल किया और इस किताब पर मुख्तलिफ जिहतों से रोशनी डाली। ये किताब नगराम के उलमा व मशाइख के मुख्तसर हालात जिंदगी और उनकी इल्मी, अदबी, दीनी, सकाफती और समाजी खिदमात पर मुश्तमिल है। नशिस्त के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद इदरीस कासमी नदवी, उस्ताद शोबे अरबी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस तरह की माहाना इल्मी और अदबी नशिस्तों की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली। नशिस्त के खुसूसी मुज़ाकरातकार इंजीनियर सज्जाद अनीस ने सोसाइटी के मंसूबों का तज़किरा करते हुए मुस्लिम तलबा बिलखुसूस मदरसे के तलबा के लिए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया। अहमद नगरामी पिसर डॉक्टर अम्मार नगरामी ने कोविड-19 के पेश नजर मौजूदा ऑनलाइन सहूलतों से इस्तिफादे की अहमियत की तरफ तवज्जो मबजूल कराई और वेबिनार्स के जरिए सोसाइटी के सिंपोजियम, वर्कशॉप और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद करने और उसके तरीक़ेकार पर कदरे तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टर फैज अहमद फैज और दीगर शुरका भी मौजूद रहे। दुआ मासूला के साथ नशिस्त का इख्तिताम हुआ। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज के अवधनामा में शाये सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और उनका तारुफ। हिंद चीन के दरमियान एक और समझौते के उन्वान से अखबार अपने इदारिये में लिखता है कि तकरीबन 2 महीने से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी तनाज़े के बाद अब समझौता हो गया है, जिसके तहत चीन ने गलवान वादी से अपनी फौज को हटाना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चीनी फौज ने इस इलाके से अपने कैंप हटा लिए हैं और अपनी नई तामीरात को भी मुनहदिम कर दिया है। चीन की दगाबाजी जग जाहिर है, क्योंकि वो कई मरतबा समझौते करने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी कर चुका है। अब उसने एक और समझौता किया है, जबकि चीन की यह कार्रवाई दुनिया को दिखाने के लिए भी हो सकती है। काबिल जिक्र बात यह है कि चीन ने अपनी मर्जी से अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं, बल्कि वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ है। उसने कभी भी हिंदुस्तान की परवाह नहीं की और वह हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ रहा है और उसकी पॉलिसी भी हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ रही है। लेकिन जब हिंदुस्तान ने चीन के ऐप्स पर पाबंदी लगाई और कई टेंडर मनसूख कर दिए, तब उसे होश आया। इदारती सफ़े पर तालीम के बुनियादी मकासद के उन्वान से डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम का मजमून शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि तालीम का मकसद इंसान के बिगाड़ की इस्लाह के लिए तैयार करना भी है और उसे ऐसे सांचे में ढालना भी कि वो खुद को मुफीद शहरी बनाकर साले और मुतदिल माशरे को वजूद में लाने में मददगार बने, जुल्म के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, इंसानों को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाए। इन सब के साथ तालीम का सबसे बड़ा मकसद यह है कि एक इंसान अपने खालिक को जाने, अपनी तख्लीक के मकसद को समझे, उसमें यह शऊर पैदा हो सके और वह खुदी की तक़वियत और इस्तेकाम जैसी सिफात से आरास्ता हो जाए।
इसी सफ़े पर आदिल फराज का तज्जियाती मजमून तेल की बढ़ती कीमतें और हिंदुस्तान की इसराइल दोस्ती के असरात भी है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि हिंदुस्तान को समझना होगा कि अमेरिका और इसराइल की दोस्ती जाहिरी तौर पर बहुत सूदमंद साबित हो सकती है, मगर उसके बुरे असरात देरपा हैं। इस्तेमार हर हाल में अपने मफाद की तकमील को तरजीह देता है, वो कभी अपने मफादात पर हिंदुस्तान के मफाद को तरजीह नहीं दे सकता। वहीं बीजेपी सरकार को यह भी समझना होगा कि जो भी इस्तेमार का मंजूर नजर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, तारीख इसकी गवाह है। यह बात इस्तेमार की मंजूर नजर जमात RSS को भी समझ लेना चाहिए। अदबी सफ़े पर आज मौलाना अब्दुल अली फारूकी का मजमून हुसैन अमीन संजीदा सहाफी अजीम इंसान के उन्वान से शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि हुसैन अमीन मरहूम सहाफत के उस अहद से वाबस्ता थे जब सहाफत से वाबस्तगी शराफत से वाबस्तगी की जमानत हुआ करती थी, और उमूमन शायर की तरह सहाफी भी समाज का एक मुअज़्ज़ज़ फर्द तो होता ही था, लेकिन मुतमव्विल नहीं। दौरे हाजिर की तरह न सहाफी करोड़ों का बैलेंस रखता था, न ही उसे रिहाइश के लिए शानदार बंगला और सवारी के लिए लग्जरी कारें मैसर होती थी। हाँ, यह जरूर था कि उसके कलम के धार से ऐवान इक़्तिदार में हर वक्त जलजले की सी कैफियत तारी रहती थी। अच्छे अच्छों को खाते में न लाने वाली पुलिस के हाथ का डंडा सहाफी को देखते ही हाथ से छूट कर जमीन बोस हो जाया करता था। गालिबन ऐसे ही सहाफी व गैर सहाफी बरादरी के कलमकारों को अपना खिराज अकीदत पेश करते हुए पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने अपना यह मुतनाज़ा शेर कहा था कि खून शहीद से भी है कीमत में कुछ सिवा फनकार के कलम की सियाही की एक बूंद। आरिफ नकवी बर्लिन का मजमून बउनवान तरक्की पसंद तहरीक और उसकी जरूरत इल्जामात की हकीकत की पहली किस्त भी आज अदबी सफ़े पर शाये हुई है, जिसमें आप लिखते हैं कि तरक्की पसंदी और तरक्की पसंद अदीबों के खिलाफ इल्जाम तराशियां और हमलों में इजाफा कोई नई बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इंसानियत, मोहब्बत और शराफत, अमन व बका, बरादराना रिश्तों में यकीन करने वाले रोशन ख्याल तरक्की पसंद अदीब हिम्मत और दानिशमंदी को हाथ से न जाने दें और माजी के तजुर्बात से रोशनी हासिल करें। तरक्की पसंद तहरीक पर अब तक दो तरह से तनकीदें की गई हैं, ऐसी तनकीदें जो हमदर्दाना थी और बाद तरक्की पसंद अदीबों और पूरी तहरीक के लिए मुफीद हो सकती थी, और ऐसी तनकीदें जिनका मकसद महज तहरीक को बदनाम करना और नुकसान पहुंचाना था। तरक्की पसंद तहरीक के खिलाफ इस मुहिम से जुबान और अदब की कहां तक खिदमत हुई है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब उर्दू के साथ सौतेलेपन का सुलूक हो रहा है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आरिफ नकवी तरक्की पसंद तहरीक पर लगाए जाने वाले इल्जामात का जिक्र करने के बाद लिखते हैं कि बदकिस्मती से तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद अदीबों के खिलाफ रजात पसंद हलकों की तरफ से चलाई गई इस मुहिम के गुबार में बहुत से तामीरी एतराज़ात और मशवरे जो तरक्की पसंद अदीबों और तहरीक के लिए मुफीद हो सकते थे दब कर रह गए। सफ़े के आखिरी हिस्से में गेट नंबर 7 नावल या महज खबरों का पुलिंदा के उन्वान से तौसीफ बरेलवी के तज्जियाती मजमून की पहली किस्त शाये हुई है। आप लिखते हैं कि गेट नंबर 7 में प्लाट नाम की कोई शय नहीं दिखाई देती, वो मरबूत है या नहीं ये बात की बात है। प्लाट चूंकि वाकयात की मुनज़्ज़म तरतीब से वजूद में आता है तो मौसूफ के नावल में बेशक वाकयात हैं, लेकिन न तो उनमें कोई रब्त है और न ही कहानीपन। हाँ, हकीकत पर मबनी वाकयात जरूर है जो कि दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग जैसी जगहों से ताल्लुक रखते हैं। अलावा अजीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के दीगर इल्मी इदारों और जगहों से एहतजाज की रुदात और वाकयात को इमरान आकिफ ने पेश कर दिया है, जिनके जरिए से कोई प्लाट वजूद में नहीं आ रहा है, सिर्फ अखबारों और टीवी चैनल्स की खबरों की रिपोर्टिंग नजर आती है। जिस तरह से किताब में सुर्खियां दी गई हैं वो भी अखबारी ही लगती हैं। इस किताब को नावल के बजाय रिपोर्टाज कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि कुछ तख्लीकियत के जरिए मौसूफ ने खालिस अखबारी रिपोर्ट के बजाय रिपोर्टाज में तब्दील कर दिया है। इसी दफे पर डॉक्टर तौकीर रजा रुदौलवी की एक नज्म भी शाये हुई है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर डॉक्टर GM पटेल का मजमून क़यामत की आहट शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि कोरोना वायरस का संगीन सख्त तरीन मिजाज इबलीसी गुस्सा उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ है जिन्होंने इराक, सीरिया, शाम, अफ्रीका, बर्मा के मासूम मजलूम निहत्ती अवाम का कत्लेआम किया, लाशों के अंबार लगाए, खून की नदियां बहाई, लाखों इंसानों को घर से बेघर कर दिया, उन्हें जिंदा जंगलों बयाबानों में भयानक जंगली जानवरों के हवाले किया और अपनी सफाकी, बर्बरियत, दहशत की घिनौनी मिसाल कायम की। कैसर महमूद इराकी का मजमून 30 करोड़ मुसलमानों का वोट कोई मामूली ताकत नहीं है कि उन्वान से मुतफर्रिक मजमून के सफ़े पर शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि अगर आज भी तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि एक ही पार्टी को ताउन करना है तो फिर किसी भी मुनासिब पार्टी से माकूल शराइत पर इत्तेफाक किया जा सकता है, और यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि वो ताज पहन लेगा जिधर जाएंगे हम लोग। 25 करोड़ मुसलमानों का वोट कोई मामूली ताकत नहीं है, लेकिन मामूली बात यह है कि वोट बिखरे पड़े हैं। इन मोतियों को एक धागे में पिरोने की जरूरत है, ये बहुत कीमती हैं।
फारूक ताहिर के मजमून सुस्ती एक दिलकश दुश्मन की दूसरी और आखिरी किस्त भी आज इसी सफ़े के ज़ैली हिस्से में शाये हुई है। आप लिखते हैं कि तलबा पहले अपनी इस्लाह और तंजीम की तरफ तवज्जो दें, तभी सुस्ती और काहिली उनका पीछा छोड़ेगी। तलबा अपनी तबीयत, मिजाज, आदात को पेश नजर रखते हुए काम और इस्लाह का तरीक़ाकार अपनाएं। असातिज़ा, वालिदैन और बुजुर्गों से मुफीद सलाह व मशवरा करें। अहम कामों को नोट करते हुए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में मुनक़सिम कर दें ताकि सहूलत हो और आप सुस्ती, काहिली और बोरियत का शिकार न होने पाए। अपने हर काम में तवाज़ुन और तवातुर को बरकरार रखें। मामूली सी कामयाबी का जश्न मनाकर ख्वाब खरगोश में न चले जाएं, वरना कछुआ अपनी मुसलसल कोशिश से यकीनन आगे निकल जाएगा और आप कफे अफसोस मलते रह जाएंगे। हर खित्ते उर्दू से हमको नजर आता है दुनियाए सहाफत का मीनार अवधनामा।